न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिंदुस्तान के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। यह पल उस सुनहरे इतिहास की तरफ लौटने का है जिसे 70 साल पहले हमने गंवा दिया था। हिंदुस्तान में चीता लौट आया है। इसके साथ ही आई है चुनौती भी। चुनौती इस कुनबे को सहेज कर रखने की। इसमें चीता मां यानी मादा चीते की बेहद अहम भूमिका होने वाली है। इस चुनौती के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें देखते हैं जो सुनहरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। भारत में जिस टूटी कड़ी को बीते 70 सालों में किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं की, उसे जोड़ने का काम मोदी सरकार ने कर दिखाया। भारत में 7 दशकों के बाद चीतों के पुनर्वास की तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है और इसी के साथ कैद हो चुकी हैं तस्वीरें जो हमेशा दुनिया को इस बात की गवाही देती रहेंगी कि भारत एक प्रकृति प्रेमी देश है। पीएम मोदी अक्सर कुछ नया करते हैं, नया इतिहास बनाते हैं, नई इबारत लिखते हैं। आज अपने 72वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में चीतों को फिर से बसाने की पहल की। कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने लीवर घुमाकर पिंजरे का गेट खोला और विदेशी चीतों ने देश की धरती पर पहला कदम रखा। चीतों के पहले कदम के साथ देश ने भी चीतों से आबाद भारत की उम्मीद में पहला कदम बढ़ा दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो कूनो ही नहीं, भारत के कई नेशनल पार्क चीतों के घर होंगे। एक बार फिर पूरे भारत में चीते घूमते दौड़ते और गुर्राते हुए पाए जाएंगे। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। भारत ने चीतों के पुनर्वास पर यूं ही करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए। इसके अपने मायने हैं। 1947 में देश ने आखिरी बार बचे 3 चीतों को मारने से पहले जो नहीं सोचा गया, अब चीतों के पुनर्वास के वक्त देश चीतों को आबाद करने का पूरा एक्शन प्लान तैयार किए बैठा है। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इस मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह पर सहमे हुए दिखे। सहमे कदमों से सावधानी के साथ चीतों ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों की कुछ तस्वीरें भी क्लिक की। इस मौके पर पीएम मोदी हमारे उस मित्र देश का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूले जिसकी बदौलत भारत में चीतों का 70 साल का सूखा खत्म हुआ। मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे। देश की इन कोशिशों का असर आने वाली सदियों तक दिखेगा। तब जिक्र नामीबिया का भी होगा और पीएम मोदी का भी नाम लिया जाएगा। नामीबिया से चीतों को लाने से पहले वहां उन्हें बेहोश कर उनकी सेहत की जांच की गई।
जांच में यह सुनिश्चित किया गया कि चीतों को भारत तक के सफर के दौरान कोई भी तकलीफ नहीं होगी। नामीबिया में जांच के बाद चीतों को पिंजरे में रखकर कंटेनर तक शिफ्ट किया गया। 8 चीतों के पिंजरे को कंटेनर में रखकर एयरपोर्ट लाया गया। चीतों को खाली पेट रखा गया। दरअसल शिफ्टिंग के दौरान जानवर का पेट खाली होना चाहिए। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की ये दुनिया की परियोजना थी, लिहाजा पूरी एहतियात बरती गई। चीतों को खास तरह के पिंजरे में लाया गया। लकड़ी के बने इस पिंजरे में हवा के लिए कई गोलाकार छेद किए गए थे। टीम ने पिंजरों को विमान में रखने से पहले चीतों की सेहत की दोबारा जांच की। कूनो के लिए नामीबिया से चीतों का सफर शुक्रवार को शुरू हुआ। चीते नामीबिया के CCF यानी चीता कंजर्वेशन फंड एरिया से एयरपोर्ट लाए गए। यहीं कंटेनर विमान में रखे गए। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि चीतों को आभास ना हो कि उन्हें जंगल से बाहर ले जाया जा रहा है। नामीबिया से स्पेशल चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट 8 चीतों को लेकर शनिवार सुबह 7:55 पर ग्वालियर एयरबेस पहुंची। उनके साथ 24 लोगों की टीम भी आई है। चीतों के साथ नामीबिया के वेटनरी डॉक्टर एना बस्टो भी आए हैं। ग्वालियर एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर से चीतों को कुनू के लिए रवाना किया गया। चीतों को विमान से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करने में करीब आधा घंटे का वक्त लगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने ग्वालियर से कुनू के लिए उड़ान भरी। श्योपुर के कुनू अभ्यारण्य पहुंचने के बाद बॉक्स में लाए गए चीतों की जांच की गई। इस दौरान नामीबिया के एक्सपर्ट भी उनके साथ थे। कूनो नेशनल पार्क में बनाए गए खास बाड़े में पीएम मोदी ने लीवर के जरिए बॉक्स खोलकर 3 चीतों को बाड़े में छोड़ा। इस तरह चीतों का नामीबिया से भारत की धरती पर कदम रखने का सफर पूरा हुआ। पीएम मोदी ने कूनो में चीते छोड़ने के बाद चीता मित्रों से भी मुलाकात की। चीतों को नई जगह मुफीद वातावरण और सुरक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने चीता मित्र बनाए। नामीबिया से आए चीतों का नामकरण भी किया जाएगा। इसके लिए पहले उनके स्वभाव का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा चीतों के लिए नियुक्त केयर टेकर के अनुभव को रिकॉर्ड में लिया जाएगा, जिसके बाद उनके नाम रखे जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 महीने तक का वक्त लग सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। चीता मां यानी मादा चीता, इन्हीं पर निर्भर है हिंदुस्तान में चीतों का भविष्य। जंगल के कानून में वही सरवाइव करता है जिसके पास ताकत होती है। और किस तरीके से चीतों की तादाद बढ़ेगी, क्या मादा चीता इस चुनौती से निपट पाएगी, कूनो में कैसे तय होगी चीतों की किस्मत, इस पर इस खास रिपोर्ट को देखिए। चीता विशुद्ध हिंदुस्तानी है। इस नाम का जिक्र पुराणों में मिलता है। चीता शब्द की उत्पत्ति भारत से हुई है। अंग्रेजी हो या फिर दुनिया की दूसरी भाषा, इस रौबीले जानवर को चीता के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जिस मुल्क ने दुनिया को चीता शब्द दिया, उसी मुल्क से चीते का वजूद खत्म हो गया। 70 साल बाद फिर इतिहास की धारा पलटी है। सत्तर साल बाद फिर चीता आबाद। हिंदुस्तान में चीता आबाद हो गए हैं, लेकिन अब शुरू होती है चुनौती। चुनौती है चीते के कुनबे के बढ़ने की। नए माहौल में सबसे बड़ी मुश्किल चीता मां की है। क्यों मादा चीते पर ही टिका है चीतों का भविष्य? कूनो में क्या होगी मादा चीते की चुनौती? दुनिया का ये सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। अपनी रफ्तार के जरिए ये महज 20 सेकंड में शिकार कर सकता है। लेकिन शेर और हाथी जैसे शक्तिशाली जानवर की तरह ये पारिवारिक नहीं है। चीतों की आबादी बढ़ना एक बड़ी चुनौती है। सारा का सारा भार मादा चीतों पर है। विशेषज्ञों के मुताबिक मादा चीते की तमाम कोशिशों के बावजूद 90% बच्चे 3 महीने के पहले ही मर जाते हैं। 50% मौत शिकारी जानवरों की वजह से होती है।
यानी बच्चों की तमाम कोशिशों के बावजूद मादा चीता उन्हें महफूज रखने में कामयाब नहीं हो पाती। चीतों के लिए कूनों का जंगल नया इलाका है, लिहाजा मादा चीतों के लिए परेशानी बहुत बड़ी है। चीतों के ज्यादातर बच्चे शिकारी जानवरों के शिकार बन जाने से मारे जाते हैं। इसमें शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे, रीछ, शिकारी पक्षी जैसे शिकारी जानवर शामिल हैं। चीतों के शिकार वाले इलाके में इंसानी दखल बढ़ने से भी इनकी तादाद घटी है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में इनके फलने फूलने की पूरी व्यवस्था की गई है। कूनो में शेरों से तो चीतों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ के तेंदुए उनके लिए परेशानी के सबब बन सकते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ परेशानी मादा चीते को हो सकती है। कूनों का कुनबा भी ऐसा जिसमें मादा चीते की चुनौती बढ़ सकती है। यहाँ कुछ जानवर ऐसे हैं जो चीते के छोटे बच्चों को निशाना बना सकते हैं। 139 तेंदुए, 90 लकड़बग्घे, 70 भालू, 9117 लंगूर। इन जानवरों से अपने बच्चों को बचाने में मादा चीतों को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी मुश्किल मादा चीतों के सपोर्ट सिस्टम को लेकर है। फीमेल चीतों को मेल चीतों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। चीतों में मादा चीतों की जिंदगी बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। उसे औसतन 9 बच्चों को अकेले ही पालना पड़ता है। जानकारों के मुताबिक 2 साल में मादा चीता परिपक्व हो जाती है और उसके बाद वो अपने कुनबे से अलग हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में उसे अपने बच्चों को अकेले ही पालना पड़ता है, लिहाजा उसके सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। आज पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में गिने चुने चीते बचे हैं। भारत समेत एशिया के कमोवेश हर देश में ये जानवर विलुप्त हो चुका है। भारत में फिर चीतों की खूबसूरत दुनिया को बसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन प्रयासों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो एक्सपर्ट की तरफ से पूछे जा रहे हैं। चीतों के संरक्षण और उनके बचाने का प्रोजेक्ट बहुत अहम है। कुछ जानकारों का कहना है कि वो मध्य भारत के नेशनल पार्क में चीतों के रखे जाने का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जहां पर चीतों को रखा जाएगा उसके आसपास 1 वर्ग किलोमीटर में 360 से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, जो चीतों की आज़ादी के लिए खतरा है। खास तौर पर उनकी ब्रीडिंग पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। चीते का अंदाज जुदा है, ये बेहद शानदार जीव है। अगर हिंदुस्तान में फिर से चीते आबाद हो गए तो ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का अहम जरिया बनेंगे। चीतों के कुनबे का बढ़ना हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अगर इस करिश्मे को अंजाम तक पहुंचना है तो सबसे ज्यादा ध्यान मादा चीता और उसके बच्चों को महफूज रखने पर देना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में चीतों के भविष्य को लेकर सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोशिश शुरू हो गई है। अब इंतजार इन कोशिशों के सफल होने का है। इंतजार उस पल का है जब हिंदुस्तान में चीतों की दुनिया आबाद हो जाएगी। शिकारी चीते की शान। कूनों से हिंदुस्तान का दुनिया को पैगाम। चीतों के लिए सालों से हिंदुस्तान तरसा है। रफ्तार के शिकारी की शान पूरी दुनिया में है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 23 फीट लंबी छलांग, 1 मीटर में 4 बार छलांग। अब इस स्पीड के इस बादशाह के कुनबे को हिंदुस्तान में पूरी दुनिया देखेगी। जिसके लिए सालों से हिंदुस्तान की जनता तरसती रही है, वो सपना पूरा हो गया है। लेकिन ये बस आगाज है, आगे अभी और मुश्किलें हैं। 2 साल से लेकर
5.5 साल के 8 चीते भारत आ चुके हैं। कुनू नेशनल पार्क जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं पर ये 8 चीते अब चहलकदमी करेंगे। लेकिन सिर्फ 8 चीते नहीं, 80 चीते भारत आने हैं। उनमें से आपको बता दें कि जो दूसरी खेप आएगी उसमें अब 12 चीते आएंगे और कुनू नेशनल पार्क में ही उनको रखा जाएगा। उससे पहले देखा यह जाएगा कि अभी जो 8 चीते आए हैं उनका बर्ताव यहां के जानवरों के साथ, यहां के वातावरण को वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं। चीते आ गए, अब चुनौती शुरू हो गई। चीतों का कुनबा कैसे बढ़ेगा? मादा चीते क्या अपने बच्चों की सुरक्षा कर पाएंगी? ये सवाल जो बेहद अहम है। जानकारों के मुताबिक कुनो नेशनल पार्क में दूसरी जगहों की तरह मादा चीतों की चुनौती है। शिकार का इंतजाम, बच्चों की सुरक्षा, बड़े जानवरों से खतरा, छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने की मुश्किलें जो फीमेल चीता के लिए आने वाले दिनों में आ सकती हैं। क्या चीते बदल पाएंगे जंगल का कानून? जंगल का कानून क्या होता है, उसे समझने के लिए ये वायरल वीडियो को देखा जा सकता है। ये वीडियो अफ्रीका का बताया जा रहा है। चीता का शिकार छीनती शेरनी। वायरल हो रहे वीडियो में एक शेरनी को चीता का शिकार उससे छीनते हुए देखा जा सकता है। शिकार चीते ने किया, लेकिन छीन कर ले गई शेरनी। कुनो में भी चीतों के लिए मुश्किलें सामने आ सकती हैं। चीतों की मुश्किलें यह हैं कि चीतों की लचीली लंबी रीढ़ के साथ वजन हल्का होता है। हल्के वजन वाला अकेला शिकारी होने की वजह से चीता बड़े जानवर का शिकार नहीं कर पाता, उसे बार बार शिकार करना पड़ता है। मादा चीते के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी हो सकती है। इन व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए अभी चीतों पर नजर रखी जा रही है। कुनो में चीतों को अभी क्वारंटीन में रखा गया है। जिन चीतों को आज पिंजरे से निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में पहुंचाया है, वो 1 महीने तक क्वारंटाइन में रहेंगे। नहीं, क्वारंटाइन बाड़ा उनके लिए अलग से बनाया गया है, जहां उन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा, डॉक्टरी जांच के बाद उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें भैंसे का मांस फिलहाल दिया जाएगा, वो भी चेक करने के बाद कि उनके लायक वो हैं या नहीं है, क्योंकि एक द्वीप से वो दूसरे द्वीप में आए हैं। और 1 महीने के बाद जब उन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा, यानी 12 किलोमीटर के एक दायरे में एक बाड़ा बनाया गया है, जहां उन्हें रखा जाएगा और वहां भी उन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। चीतों को रखने के लिए कुनो नेशनल पार्क को खास तौर पर तैयार किया गया है। इस पार्क को करीब 1 दशक पहले गिर के एशियाई शेरों को लाने के लिए तैयार किया गया था। शेर के शिकार के लिए चीतल जैसे जानवरों को भी कुनो ट्रांसफर किया गया था। ये इंतजाम अब चीतों के लिए मुफीद होंगे। सबसे बड़ी बात होती है चीतों के लिए कि कैसे वो शिकार करेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे और जहां पर वो रह रहे हैं उस वातावरण को कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे और वहां के बाकी जानवरों के साथ उनका स्वभाव और उनका मेल मिलाप कैसा होगा। तैयारियां की गई हैं, पूरे इंतजाम हैं। इतिहास की उन खौफनाक यादों को भुलाना है। नए सिरे से हिंदुस्तान में चीते के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखनी है। कुनो में इसका आगाज हो चुका है। अब पूरा हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट के सफल होने की दुआ कर रहा है। कुनो नेशनल पार्क से विकास चंद्रा के साथ विद्यानाथ झा, टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान में चीतों की दुनिया बसाने की कवायद की शुरुआत हो चुकी है। देखना यह है कि इस कवायद का असर कितनी जल्दी होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो महत्वपूर्ण जानवर हैं वो किस तरीके से विलुप्त होते गए या खत्म होते गए या फिर उनकी संख्या कम होती गई, उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शेर, चीता और बाघ पर नजर डालते हैं। 80% इलाकों से ये खत्म हो चुके हैं। वहीं अगर एशियाई चीतों की बातचीत करें तो ईरान में मात्र 12 चीते मौजूद हैं। 1952 में ये भारत से खत्म हो गए, यानी इन्हें विलुप्त करार दे दिया गया था। वहीं अगर अफ्रीकी चीतों की बातचीत करते हैं तो इनकी तादाद करीब 7000 है। चीतों की आबादी को बड़ा खतरा है। 15 साल में 50% कम हो सकते हैं, एक आंकड़े के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक। अब अगर इथोपियन भेड़िया की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 2% हिस्से में बचे हैं। 500 से कम इनकी संख्या है। वहीं अफ्रीकी वाइल्ड डॉग्स सिर्फ 10% इलाकों में बचे हैं। इनके भी विलुप्त होने का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में चीता मित्रों से बातचीत भी की। आपको सुनवाते हैं। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है ना? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने कि वो गांव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बात। सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य प्राणी है जो अपने भारत देश में 17 सितंबर को जब माननीय महोदय के जन्मदिन के दिन आ रहा है, ये सब बता के आए सब।
देखिए हमें 75 साल करीब करीब इंतजार करना पड़ा है। हाँ, तो पहले यहाँ चीता होते थे। अच्छा, तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे सर? चीता के ऊपर हो ना छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हो, तेंदुआ ऐसे होते हैं। ऐसे हाँ। और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं तो ऐसा गोल होता है। देखिए मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये अनुभव आप लोगों को काम आए। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है वहाँ लायन है, गिरनार है, हाँ, एशियाटिक लायन के मालूम है ना, हैं? तो करीब 300 के आसपास संख्या थी और लगातार घट रही थी। मैंने कहा इतनी बड़ी विरासत अगर ऐसे ही हुआ तो 50-100 साल में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे। तो हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार शायद 2007 में वहाँ की जो बेटियां थी उनको मैंने कहा बेटे आप क्या मैदान में आ सकती होगी, लायन के साथ रह सकती हो, आप लायन को बचा सकते हैं, तो तैयार हो गए। तो बहुत बड़ी मात्रा में